नमस्कार, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि 1 जुलाई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में जानें तो एक लो प्रेशर सिस्टम सेंट्रल उत्तर प्रदेश के भागों पे बना हुआ है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे हुए पाकिस्तान के भागों पे बना हुआ है और यहाँ से एक ट्रफ रेखा उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार और पूर्वी भारत तक के एक ट्रफ बना हुआ है। इसके अलावा एक हल्का सा ट्रफ गुजरात तक भी बना हुआ है, मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात के भागों पे, और एक अन्य ट्रफ रेखा कोंकण गोवा से लेकर के केरला तक के सक्रिय है। इसके प्रभाव से कोस्ट पे भारी वर्षा होने के चांसेस रहेंगे। एक WD भी है पर्वतीय राज्यों पे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। पर्वतीय राज्यों पे जरूर इसका हल्का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून पिछले 2-3 दिन से एक बार फिर से इसकी प्रगति में रुकावट देखने को मिल रही है और हालांकि मानसून भारत के लगभग सभी राज्यों को कवर कर चुका है, लेकिन राजस्थान के उत्तरी भागों में यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के कुछ भागों में अभी भी मानसून का इंतजार है और पश्चिमी हरियाणा और पश्चिमी पंजाब के भागों में भी मानसून अभी पहुंचना बाकी है। हो सकता है कि अगले 2 दिनों के दौरान भारत के तमाम राज्यों को मानसून कवर कर सकता है। अगर हम बात करें अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में किस प्रकार से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, हालांकि पिछले 4-5 दिन से मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के साथ ही पूर्वी भारत के भी कुछ राज्यों में भारी से अति भारी बारिश हो रही है, जिससे कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन इन्हीं भागों में कई स्थानों पे बहुत ही लाइट रेन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वहां पे बारिश में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की जा रही है और ये एक बारिश के लिए असंतुलन स्थिति अभी इन भागों में देखी जा रही है, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी मानसून की जो इक्वल बारिश है वो नहीं हो पा रही है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो कहीं पर बहुत कम हो रही है। तो अगर हम बात करें अगले 24 घंटे में किस प्रकार से वेदर रहेगा, तो उत्तर पश्चिमी भारत में पर्वतीय राज्यों में जरूर हल्की वर्षा कई स्थानों पर रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे हो सकती है और साथ ही मैदानी राज्यों में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कई भागों में कल हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, हल्की बारिश ही इन भागों में आने के चांसेस बन रहे हैं और ये बारिश सभी जगह पे नहीं हो सकती। कुछ टुकड़ों में बारिश की गतिविधियां यहाँ पे देखने को मिल सकती है दोपहर के बाद में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कल उत्तरी राजस्थान के भागों में भी यानी कि हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर के कुछ भागों में, नागौर आसपास के रीजन में हल्की वर्षा इन स्थानों पे हो सकती है, क्योंकि अब ट्रफ धीरे धीरे नॉर्थ में शिफ्ट होगा, तो जिसके चलते हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पे कई स्थानों पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने के आसार रहेंगे। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों में कई स्थानों पे भारी वर्षा होने के चांसेस रहेंगे, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लेकर के कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, इन कई स्थानों पे जयपुर और आसपास के भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने के चांसेस बन रहे हैं। और साथ ही मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में गुजरात के कई स्थानों पे कल हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांसेस बन रहे हैं और कई स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। और इसमें अगर गुजरात की बात करें तो कोस्ट पे यानी कि द्वारका, पोरबंदर से लेकर के राजकोट, सोमनाथ, जामनगर, कई स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे हो सकती है और कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा भी देखी जा सकती है। सूरत, वलसाड, नौसारी के आसपास में भी कई स्थानों पे कल तेज वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं और साथ ही इससे सटे हुए जो महाराष्ट्र के इलाके हैं यहाँ पर भी कई स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है। मुंबई, पुणे, नासिक और आसपास में कई स्थानों पे भारी वर्षा की संभावना है और साथ ही यानी कि कोल्हापुर और आसपास के जो रीजन है यहाँ पर भी कोस्टल महाराष्ट्र के साथ साथ जो मध्य महाराष्ट्र का इलाका है यहाँ पर कई स्थानों पे मध्यम से भारी वर्षा होने के चांसेस रहेंगे, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। यहाँ पे हल्के बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ही कम यहाँ पे बन रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पे कल मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, यहाँ पे कई स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है। जबकि जो कुछ उत्तरी इलाके हैं यानी कि टीकमगढ़, देवरिया और टीकमगढ़, रीवा, सतनापन्ना, इन स्थानों पे भी कई स्थानों पे मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं यहाँ पे वेदर ज़्यादातर समय ड्राई रहेगा। हो सकता है कि शाम के समय 1-2 भागों पे हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कोस्टल कर्नाटका, कोंकण गोवा के साथ साथ कोस्टल केरला के कई भागों में अगले 24 घंटे के दौरान भी यहाँ पे हेवी स्पेल देखने को मिलेंगे, लेकिन आंतरिक भागों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना अभी नहीं है।
लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों में यहाँ पे कई स्थानों पे अच्छी बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना बन रही है। और साथ ही तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के सेंट्रल और दक्षिण पार्ट के साथ ही पूर्वी जो उड़ीसा के पश्चिमी उड़ीसा के भागों में वेदर में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे हल्के बादल रहेंगे, कुछ एक स्थानों पे लाइट रेन हो सकता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा के पूर्वी भाग हैं, झारखंड है, यहाँ पे कई स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। और साथ ही कल पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ लगभग सभी भागों में होने के चांसेस रहेंगे और नॉर्थ में बारिश की एक्टिविटी थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बिहार में भी कल कई स्थानों पे भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें अररिया, पूर्णिया, किशनगंज से लेकर के पटना, गया, बक्सर के आसपास में कई स्थानों पे भारी वर्षा होने के चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के सेंट्रल और पूर्वी भागों में कल बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पे भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है, लेकिन पश्चिम में हल्की वर्षा कई स्थानों पे होने के चांसेस रहेंगे। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट, मिर्जापुर और लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ के आसपास में हेवी रेनफॉल एक्टिविटी यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे। इसी के साथ पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में असम के पश्चिमी और मेघालय, त्रिपुरा, यहाँ पे कई स्थानों पे कल भारी वर्षा हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अरुणाचल और पूर्वी असम, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा बारिश की यहाँ पे संभावना नहीं है। अंडमान निकोबार में भी कल अगले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पे भारी वर्षा होने के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 घंटे के दौरान प्रभावित होगा, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से यहाँ पे सक्रियता देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के तमाम राज्यों में मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो भी बदलाव होगा हम आपको अगले वीडियो में अपडेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।